प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। हमारे डिसीजंस जो हैं वो ये मार्क करते हैं कि हमारा आने वाला कल कैसा होगा। खुदा ने कभी भी हमें हारने के लिए या परेशानी में रहने के लिए या हारा हुआ रहने के लिए नहीं बनाया। आज हम जिन भी हालात में हैं, हम अक्सर जब बुरे हालात में होते हैं या कमज़ोरी या बीमारी की हालत में होते हैं तो हम ये समझते हैं कि शायद खुदा इस तरह से चाहता है कि हम इन हालात में जिएं। लेकिन खुदा ने हमें फातेह बनाया है। खुदा के कलाम में लिखा है कि हम सर हैं, हम दुम नहीं हैं। अगर हम पहला सैमुएल उसका 17 नंबर बाब देखें और उसकी 32 आयत से पढ़े, जहाँ पर दाऊद की और साउल की कन्वर्सेशन है कि साउल को दाऊद कन्वेंस करता है कि मैं जो हूँ इस जूलियत को मार गिराऊंगा, क्योंकि मैं तो अपने बाप की भेड़ें चराता था। मैं शेर से लड़ा, मैं रीछ से लड़ा। जब भी कोई शेर आता था गला में से मेरी भीड़ को लेने, तो मैं उसका मुंह फाड़ देता था, मैं उसे हलाक कर देता था, मैं उसके ऊपर झपट जाता था और उसके मुंह से अपनी भीड़ को निकालता था। तो ये फलस्ती मेरे लिए क्या है? जबकि साउल उस वक्त बादशाह था, खुदा के रद्द किए जाने के बावजूद भी, लेकिन फिर भी जब उसे बादशाह चुनता है, उसने कभी भी खुदा की मर्जी के मुताबिक वो काम नहीं किया। खुदा की जो मर्जी थी वो उसे बजा नहीं लाया। हम जिन हालात को जी रहे होते हैं वो एक वजह ये भी होती है कि हम खुदा की मर्जी को पूरा नहीं कर पाते, उसकी मर्जी को बजा नहीं ला पाते, उसकी मर्जी पर हम पूरा नहीं उतर सकते, जिस वजह से हम बुरे हालात में पड़ जाते हैं या हम फेलियर को फेस करते हैं तो हम खुदा को ब्लेम करते हैं। बादशाह होते हुए साउल उस वक्त अपने आप को बादशाह मानता था, जबकि वो खुदा की तरफ से रद्द किया जा चुका था। तो बादशाह होते हुए उसका काम था अपनी कौम के लिए लड़ना, जबकि वो डरा था, घबराया हुआ था। और दाऊद उसे कहता है कि इस फलस्ती के सबब से तेरा दिल ना घबराए। वो उसे कहता है कि मैं अपने खुदा के नाम की गैरत के लिए लड़ूंगा। हमारे एक्शंस, हमें हमारा उन हालात पे गालिब आना जो कि कमज़ोरी के हैं, मुसीबत के हैं या जिस तरह की भी बुरी सिचुएशन है, हमारा उन हालातों के ऊपर गालिब आना ये साबित करता है कि खुदा ने हमें गालिब आने के लिए बनाया, खुदा ने हमें जोरावर बनाया। खुदा कई दफ़ा हमें इन हालात में से लेके जाता है ताकि वो हमारे वसीला से अपने जलाल को जाहिर कर सके, ताकि हम ये जान सकें कि हम फातेह बनाए गए हैं, ताकि हम ये जान सकें कि हम सर बनाए गए हैं, हम दुम नहीं बनाए गए, ताकि ये हम जान सकें कि हम अबलीस को कुचलने के लिए बनाए गए हैं, हम तारीकी की लानतों पर गालिब आने के लिए बनाए गए हैं। दाऊद यहोवा का नाम लेकर खड़ा होता है और उस जूलियत को मार गिराता है। लेकिन मुझे और आपको जो नाम बख्शा गया है वो सब नामों से आला है। वो नाम शिफा देना जानता है, वो नाम बढ़ोतरी देना जानता है, सरफराजी देना जानता है, हर किस्म के हालात से निकालना जानता है। तारीकी पर गालिब आने के लिए यीशु नाम काफ़ी है। तो क्या हम अपने फैसलों को ठीक ले रहे हैं? क्या हम खुदा की मर्जी को पूरा कर रहे हैं? क्या हम वो काम कर रहे हैं जो खुदा हमसे चाहता है, या फिर हम अपने आसपास के हालात को या लोगों की तनकीदों को या कोई भी ऐसी सिचुएशन को देख के खुदा को ब्लेम कर रहे हैं? खुदा ने आपको और मुझे फातेह बनाया है। क्या मैं और आप फातेह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं या खुदा पर उंगली उठा रहे हैं? आज हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हमारा जो फैसला है वो हमारे फ्यूचर को मार्क करता है। यीशु में हमारा फ्यूचर सिक्योर है, यीशु में हम हमेशा फातेह हैं, यीशु में अब्दियत हमारे लिए है। गॉड ब्लेस यू ऑल।